हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी जो लास्ट क्लास की थी उसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अवर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। एंड द स्टेटमेंट इज प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। किसी भी एक हाईवे के ऊपर दो प्लेसेज हैं ए और बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। क्या है कि टू कार्स अपने चलना स्टार्ट किया है, एक पॉइंट ए से चल रही है, एक पॉइंट बी से चल रही है एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे दोनों चली स्टार्ट हुई हैं। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। क्या है कि अगर दोनों कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में आती हैं तो क्या है, और उनकी स्पीड क्या अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो क्या वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। इफ़ द हाईवे ट्रेवल्ड टूवर्ड्स इफ़ दे ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वे दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, दे मीट इन 1 आवर, फाइंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ टू कार्स। हमें क्या है, कार की स्पीड्स का बताना है, फाइंड करना है। कैसे स्टूडेंट्स की, मान के चलो कोई भी एक अपना हाईवे है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। पॉइंट मतलब यहाँ पर कोई प्लेस है ए और बी है। अब इसने ये बोला है ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर डिस्टेंस है इनकी, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ की अपनी कितनी है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब क्या है, कोई भी एक कार अपनी यहाँ पर है, एक कार अपनी यहाँ पर है। अगर इसने बोला है इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, कि दोनों कार हैं वो सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये कार इधर आ रही है तो ये कार भी इधर ही जा रही है, ठीक है। सेम डायरेक्शन तो तभी होगी इनकी, अगर बी वाली ए की तरफ आई तो ए वाली और आगे की तरफ जा रही है, ऐसे है। तो क्या है कि जो दोनों कार हैं ये 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। और एक इसके अपोजिट दे रखी है हमें, क्या, इफ़ दे ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, क्यों, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, यानी कि ए इधर चले और बी भी क्या करे, इधर चले, यानी कि ए बी की तरफ जा रही है और बी ए की तरफ आ रही है, तो इनको टाइम लगता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में दोनों मीट कर जाती हैं। सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स। सो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए की क्या है, x किलोमीटर पर आर, कि x किलोमीटर चलती हो 1 घंटे में, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आर, ठीक है। और अगर क्या है कि दोनों की दोनों जो कार हैं, ए कार के लिए हमने x किलोमीटर पर आर ले लिया, y के लिए हमने क्या लिया, बी के लिए हमने लिया y किलोमीटर पर आर। अब अगर ये दोनों देखो एक साथ चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, फिर एक दूसरे को कैच किया इन्हें 5 आवर्स के बाद, यानी कि मीट किया है, तो क्या है कि डिस्टेंस इनकी ऐड तो नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग इन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है। इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, तो क्या हो जाएगी, स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगी। और अगर क्या करती है, इफ़ दे ट्रेवल इन टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स लिख लो, टूवर्ड्स ईच अदर, देन स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर। कैसे है कि देखो अभी इसने एक तो दोनों ने मिलके डिस्टेंस कवर किया 100, तो दोनों ने मिलके किया है, यानी कि x प्लस वाई हो गया। एक क्या है अलग अलग, पहले इसने अपनी ये तो कवर करके जा चुके आगे की तरफ, अब ये आ रही है, पहले ये इसको कवर भी करे, इसको भी कवर करेगी, और नेक्स्ट जितना ए ने ट्रैवल किया उसको भी कवर करेगी। तो स्पीड क्या है इनकी ऐड नहीं हुई, माइनस होगी, क्योंकि एक की कम है एक की ज़्यादा, यानी कि अलग अलग ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हैं, दोनों ने मिल के नहीं किया है। यहाँ पर क्या है कि दोनों मिल कर के एक ही डिस्टेंस को कवर कर रही है, यानी कि बी इधर आ रही है और ए उधर जा रही है, यानी कि एक ही डिस्टेंस, तो जल्दी कवर करेंगी, जल्दी कवर करेंगे, यानी कि प्लस होके कवर करेंगी, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, इसने बोला 100 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस तो अपनी क्या है, सेम ही है। डिस्टेंस का काम क्या करेगा, 100 किलोमीटर करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो अपनी स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर तो वो दोनों क्या है कि अलग अलग स्पीड से चल रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि स्पीड अपनी हो x माइनस वाई,
स्पीड अपनी हो x माइनस वाई। तो क्या है कि देखो डिस्टेंस तो उसने 100 किलोमीटर ही की है। अब क्या था कि वो क्या थी कि सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो कितने टाइम में मिलती थी वो? 5 घंटे में मिलती थी। ठीक है, सो 5 2 जा 20, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स हो गया 20। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, कि अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो स्पीड कितनी है अपनी? x प्लस वाई। तो स्पीड होती क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो सेम ही है अपनी 100, टाइम इनको कितना लगा है? 1 लगा है। 1 आवर में मीट कर जाती हुई एक दूसरे से। तो यहाँ से अपना क्या हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इसने बोला था व्हाट द स्पीड ऑफ टू कार्स, इन दोनों कार्स की स्पीड क्या है, यानी कि हमें x और y की क्या निकालनी? वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पर। सो एक इक्वेशन अपनी यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है। अब इनको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो कैसे होगा वो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, यानी कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। यहाँ पर तो दोनों के ही सेम हैं, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? अपना y से y कैंसिल आउट हो गया, x और x क्या हो गया? 2x हो गया, 100 और 2 20 यानी कि 120 हो गया। x कितना आ गया? 120/2 यानी कि 60। ठीक है, सो x आ गया 60। इसको आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट में पुट करना चाहो या फिर सेकंड में पुट करना चाहो। मैंने पुट किया है सेकंड में, पुट इन सेकंड। सो क्या है? x जब क्या हो गया? 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 40। तो जो x था वो क्या था? स्पीड ऑफ कार a, यानी कि a कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार b इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार a कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार b इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड का ध्यान रखना कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड होंगी माइनस में, और अगर वो चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड होंगी प्लस में। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि अपोजिट देख के बोलते हैं कि अपोजिट है तो माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पर वैसे अपोजिट होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमें करना है प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमें करना है स्पीड्स को माइनस। बस इसका यही एक की पॉइंट है। बाकी आप अपना एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, सब्सटीट्यूशन लगाओ, एज यूर विश आप इसको निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। क्या है? कोई भी एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। कब? इफ़ द इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को कम कर दिया जाए 5 यूनिट से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और जो उसकी ब्रेथ है उसको बढ़ा दिया जाए 3 यूनिट्स के साथ है। यूनिट्स का मीनिंग है यहाँ पर, अगर हम मीटर में काउंट करें तो मीटर है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है। यहाँ पर स्पेशली कोई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली यूनिट डाला हुआ है। इसके लिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 3 यूनिट्स 5 यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स इज जस्ट यानी क्या आप मीटर किलोमीटर की जगह पे इसने सिंपली क्या डाला? यूनिट्स डाल दिया है यहाँ पर। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को हम 2 यूनिट्स के साथ कर दे, बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और ब्रेथ से ही है कि हमें क्या निकालनी है? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। सो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट। ठीक है, जो लेंथ है वो कितनी है? x यूनिट है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y यूनिट। ठीक है, क्या है? y यूनिट है। अब यहाँ पर एरिया की बात हुई है, सो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स एक्स वाई। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर यूनिट।
एरिया है तो हमेशा ही हम स्क्वायर यूनिट में बात करते हैं, क्यूब होता है जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है वो कम हो जाता है 9 से। एरिया क्या है अपना एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई कम हो गया कितना 9 से। कब? अब एक्स वाई का मतलब क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ है जो कितनी थी लेंथ इसकी एक्स, इसको रिड्यूस किया गया 5 के साथ, यानी कि x माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अब ब्रेथ क्या थी, y थी, इसको क्या है 3 यूनिट्स के साथ इंक्रीज किया गया है। तो फर्स्ट अपने हो गया यहाँ से। सेकंड कंडीशन अपनी क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है उसको 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। एरिया क्या था, एक्स वाई था, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, यानी कि प्लस हुआ कितने से 67 स्क्वायर यूनिट के साथ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस बनाएंगे लीनियर और उसके बाद उनको सोल्व आउट करेंगे। सो एक्स वाई माइनस 9, एक्स की मल्टीप्लाई वाई के साथ की एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 के साथ की 3x, माइनस 5 की वाई के साथ की माइनस 5y, माइनस 5 की प्लस 3 के साथ की माइनस 15। ठीक है, एक्स वाई टू एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, 3x माइनस 5y माइनस 15, अब ये माइनस का 9 है, इधर आके हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन होगी अपनी। सेकंड हम अपने यहाँ से बनाएंगे, सेम क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो x की मल्टीप्लाई y के साथ किया एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 2x, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ यानी कि 3y, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 6xy प्लस 67। अब फिर से एक्स वाई कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि इक्वल से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट। सो अपना हो गया ये 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड। अब हमें क्या करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको करना सोल्व आउट। तो इनको हम आप सब्सटीट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, एज योर विश। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एलिमिनेशन ही लगा लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको वर्टिकली लिखेंगे। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। सो दिस इज आवर इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स की एक कोफिशिएंट इक्वल करते हैं किसी भी एक वेरिएबल का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहाँ पर 3 के साथ। तो क्या अपन x वेरिएबल का है जो कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो गया 6। यहाँ पर 2 है तो 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या किया, एक दूसरे के कोफिशिएंट्स जो होते हैं इनको रिवर्स कर दिया करो। यहाँ पर 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी है, यहाँ पर 2 है तो उधर जाके करनी है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया अपना 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 61 है, ये 61, 3 18 यानी कि 183। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, यानी कि माइनस 19y माइनस 1 7 6 1 12 माइनस किए हैं 71 यानी कि 171। ठीक है, तो y हमें निकालना है। सो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 171/19। अब कितने से कैंसिल आउट होगा अपना ये 19 9 जा यस 171, 19 9 जा 171। सो y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 9। अब y की निकल गई, यानी कि अपनी क्या निकल गई, ब्रेथ निकल गई। हमें लेंथ भी निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए y इज इक्वल टू 9 आप इक्वेशन 1 में पुट करना चाहो 1 में करो, सेकंड में पुट करना चाहो सेकंड में करो। मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट में पुट कर रही हूँ उसको, पुट इन 1। क्या किया, 1 में पुटअप किया। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना 1 थी अपनी 3x माइनस 5y माइनस 6, यानी कि 3x माइनस 5y की जगह पे आ गया 9
-6 इक्वल्स टू 0। सो 3x - 45 - 6 इक्वल्स टू 0। सो 3x - 51 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 3x - 51 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 51/3 यानी कि 17। सो x इज इक्वल्स टू 17। x 17 का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, x 17 का मतलब क्या है, x क्या था अपनी लेंथ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 यूनिट इज अवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 3.5 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए। किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।